हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी। आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का कोर्स। सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का कोर्स आज हम यहाँ पे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टुडे इज 19 सितंबर, यस 19 सितंबर 2021। आज से ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। दिस कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर May 22 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। ये दिसंबर 21 वालों के लिए नहीं है, उनके लिए कोर्स ऑलरेडी हमारी ऐप में अपलोडेड है। ये कोर्स जो आज स्टार्ट हो रहा है ये May 22 और ऑनवर्ड्स, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि May 22 और अगर किसी का अटेम्प्ट नवंबर 22 में भी है तो भी ये कोर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? आज हम अपने इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज हम सब लोग सीए इंटर में नए नए आए हैं। फाउंडेशन करके या बीकॉम करके डायरेक्ट एंट्री रूट से आए होंगे या फिर फाउंडेशन रूट से आए होंगे। तो जिस भी रूट से आप आए हैं, हम मान के चलेंगे कि आपकी प्रायर नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट जीरो है। हम किसी भी तरह की नॉलेज आपकी मान के नहीं चलेंगे। मान के चलेंगे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट ही पता है। बाकी सारा कुछ आपको यही मान के पढ़ाया जाएगा कि आप पहली बार ही इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। नो डाउट आपने फाउंडेशन में भी थोड़ा सा अकाउंटिंग पढ़ा होगा, आपने बीकॉम में भी थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़ी होगी, पर बच्चे वो लेवल अलग तरीके का होता है। अब सीए इंटर अकाउंटिंग में आपका लेवल थोड़ा अलग तरीके का होने वाला है। सर क्या बहुत मुश्किल कोर्स है? द आंसर इज नो। दिस इज वेरी वेरी सिंपल कोर्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल कोर्स है। बस आप ये समझ लीजिए कि मेरी क्लासेस में दो चीजें चाहिए बस। एक तो आपको डेली के डेली क्लासेस अटेंड करते चले जाना है, प्लस जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क भी आपको करते चले जाना है। बस अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो आपको एग्जम्पशन स्कोर करने से बच्चे कोई नहीं रोक सकता। रादर एग्जम्पशन तो बहुत छोटी बात बोल दी मैंने। 80, 90, 90 प्लस मार्क्स तक स्टूडेंट्स के आराम से आ जाते हैं, बिकॉज कुछ मुश्किल बात तो है ही नहीं। जो भी सिलेबस इंस्टीट्यूट ने दिया है वो सारा सिलेबस हम पूरा कर लेंगे। एक एक बात पे चर्चा होगी, कोई कॉन्सेप्ट हम छोड़ने नहीं वाले, कोई क्वेश्चंस हम छोड़ने नहीं वाले। सारी बातों पे चर्चा करेंगे, इन डिटेल चर्चा करेंगे और मजे की बात कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करेंगे। एक भी चीज आपको इन क्लासेस के अंदर अब रटवाई नहीं जाएगी। हर चीज का लॉजिक्स के साथ चर्चा होगी, कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा होगी कि अगर ये काम हम कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, और मोर ओवर प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है इन चीजों का, ये भी हम सीखेंगे कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या ये जीवन में मेरे काम आएगा। तो ये सारी बातें हम आपको अपनी क्लासेस के जरिए सिखाएंगे और हम प्रायर नॉलेज जीरो ही मान के चलते हैं। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? आपको भी पता लग जाएगा कोर्स करते हुए कि प्रायर नॉलेज जीरो ही होती है। वो लगता ही होता है कि थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है, पर यहां आके हम सब चीजों को क्योंकि नए ढंग से आपके सामने रखेंगे, सो यू विल फाइंड कि प्रायर नॉलेज जीरो ही थी। अगर थोड़ा बहुत याद भी है तो प्लीज उसको भूल जाइए, बिकॉज हम यहाँ पे आपके साथ अलग तरीके से उन्हीं चीजों की चर्चाएं करेंगे। तो अगर थोड़ा याद होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? बेटर है अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो भूल जाइए। हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी बच्चे? कल से यानी कि 20 सितंबर से, है ना? यस, आज 19 सितंबर है तो ये क्लास 20 सितंबर को अपलोड होगी। 20 सितंबर से हर रोज सुबह 10 बजे ये क्लास आप हमारी ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी। कौन सी ऐप है हमारी? हमारी ऐप का नाम है सीएरिज। तो सीएरिज ऐप पे ये क्लास अपलोड हो जाएगी और आपको पता है
कि ये लैपटॉप के ऊपर भी चल जाती है, ठीक है ना। लैपटॉप पे हमारी वेबसाइट के जरिए चलती है, वो तरीका अलग है। तो जब आप कोर्स सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बता देंगे कि लैपटॉप के जरिए ये कैसे चलनी है। ये ऐप नहीं चलेगी लैपटॉप पे, इस बात का ध्यान रखिए। सो डेली 10 बजे क्लास आपकी ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी। डेली के डेली हम क्लासेस यहाँ से बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। मिनिमम 1 क्लास तो अपलोड होगी डेली, और ये 7 डेज अ वीक होगा, संडे भी क्लास अपलोड होगी, ठीक है। और कभी कभार हम 2 क्लासेस भी इकट्ठी अपलोड कर देंगे। अब वो आपके ऊपर रहेगा कि आप वो क्लासेस आज ही लगाना चाहते हैं या आप अपने अकॉर्डिंगली लगाना चाहते हैं, ठीक है। सो आप जैसे भी लगाना चाहते हैं आप उन क्लासेस को लगा सकते हैं। सो डेली के डेली क्लास अटेंड करिए और डेली के डेली अपनी क्वेरीज पूछते चले जाइए। हम 4 PM to 5 PM क्वेरीज का टाइम रखा हुआ है। आप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, बाकी आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वर्बल रिप्लाई आपको करेंगे, लिख के रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पर अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं सो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 4 बजे से 5 बजे के बीच आप हमें डेली कॉल कर सकते हैं। ये क्वेरी का टाइम ही है, इस दिन मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं करता हूं, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही टाइम रखा हुआ है। और अगर आप वैसे मैसेज करके पूछना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बेटर है आप ऐप पे ही मैसेज करें, हम वहीं पे ही आपको रिप्लाई कर देंगे। जब आप कोर्स सब्सक्राइब करेंगे तो ऐप के अंदर एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप के अंदर ही आप अपनी क्वेरी पूछें, ताकि आपकी क्वेरी का हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट को भी फायदा हो जाए, ठीक है ना। सो इस ग्रुप में अपनी क्वेरी सेंड करें, ये ग्रुप आपको ऐप के अंदर दिख जाएगा। सो इसी में क्वेरी सेंड करिए, हम डेली के डेली आपकी क्वेरीज लेते चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी पेंडिंग नहीं रखनी है। समझ आ गई बात। सो ये हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर रहेगा। मन में हमेशा एक सवाल होता है, सर कितने लेक्चर्स आप लगाओगे। तो सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे। तो बच्चे आप लगा के चलिए, तकरीबन 110 से 120 के बीच में हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स रहेंगे। ओ सर ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो बच्चे ये 3-3 घंटे के नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 1.5 आवर का एक लेक्चर होगा। सारे जरूरी नहीं है 1.5 आवर के होंगे, कोई 1.5 आवर से कम भी हो सकता है, कभी 1.5 आवर से ज्यादा भी होगा, 2-2 घंटे के भी बीच में दिखेंगे। तो ऑन एन एवरेज आप लगा के चलिए कि हर एक लेक्चर आपका 1.5 घंटे का होगा। अब मुद्दा उठता है, सर ये 110 लेक्चर तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ध्यान से सुनिए बच्चे, जो भी क्लासेस में स्टडी मटेरियल यूज होना है वो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पर वो स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिलेगा। आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे हमारी तरफ से, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सो आप जब कोर्स सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पे एक चैट सेक्शन दिखेगा, चैट सेक्शन में आपको ग्रुप दिख जाएगा, उस ग्रुप के अंदर ये दोनों वॉल्यूम्स आपको अपलोडेड मिलेंगे। अभी मैं वॉल्यूम 1 ही अपलोड करूंगा, वॉल्यूम 2 अभी अपलोड नहीं करूंगा, बिकॉज शुरू में हमें वॉल्यूम 1 चाहिए, वॉल्यूम 2 में कुछ चेंजेस करने हैं। सो वॉल्यूम 2 हम उस अकॉर्डिंगली अपलोड करेंगे, ठीक है। सो चैट सेक्शन में आपको ये वॉल्यूम मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी में तो अपने फोन में रखेंगे ही रखेंगे, प्लस आप इसका प्रिंट आउट भी लेंगे। अब ये जो स्टडी मटेरियल है ये सारे का सारा इसमें बच्चे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली में इसको बुक नहीं मैं बोलता, ये क्वेश्चन बैंक होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही होते हैं। सर व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपको क्लास नोट्स के रूप में लिखवाए जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो समझ लो आपकी नोटबुक ही आपकी असली बुक होने वाली है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास नोट्स के रूप में लिखवाए जाएंगे। कोई बुक रेफर नहीं करनी, कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर नहीं करना, कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हमने स्टडी मटेरियल बना रखा है दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारी बुक में है। रादर मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक किन किन चीजों को कवर करेगी। बच्चे एक तो जो इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी मटेरियल आएगा
उसके सारे क्वेश्चंस हमारी बुक में होते हैं, प्लस जितने भी पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, वो सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको हमारी बुक में दिख जाएंगे। प्लस इंस्टीट्यूट पेपर से पहले आरटीपी जारी करता है, तो जितने भी पास्ट आरटीपीस के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको हमारी बुक में दिख जाएंगे। प्लस इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स भी जारी करता है एग्जाम से पहले। उन मॉक टेस्ट पेपर्स में भी जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको हमारी बुक में मिलेंगे। इसके अलावा हम अपनी तरफ से भी इसमें क्वेश्चंस ऐड करते हैं फ्रॉम ओन डेस्क। जो क्वेश्चंस अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे पर हमें लगता है कि आगे जाके इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चंस भी हम अपनी बुक में एक्स्ट्रा ऐड कर रखे होते हैं। तो सोचो, अलग अलग इन चीजों को पढ़ने की बजाय हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक बना दी, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक बना दिया, जिस क्वेश्चन बैंक के जरिए आप पूरी की पूरी चर्चा हमारे साथ करेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि ये सारे के सारी बुक अनसॉल्व्ड है। अब 110 लेक्चर क्यों लगते हैं मैं वो बताता हूं आपको। हम क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर उस कॉन्सेप्ट का राइटअप लिखवाया जाएगा, आपकी नोटबुक पे लिखवाया जाएगा, फिर अगर जरूरत होगी तो उसके बेस पे हम आपको एग्जाम्पल्स कराएंगे, फिर हम बुक से क्वेश्चंस कराएंगे, बुक से क्वेश्चंस कराएंगे और फिर हम आपको इन क्वेश्चंस के बेस पे क्या देंगे, होमवर्क देंगे। और अगले दिन क्लास में आके ये होमवर्क भी पूरे का पूरा क्लास में कराएंगे। तो ये समझ लो, ये जो अनसॉल्व्ड बुक है ये 100% बुक हम लोग क्लास में ही सॉल्व करने वाले हैं। सो कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं करना। हाँ, फायदा तभी होगा अगर आप ये होमवर्क क्वेश्चन करेंगे और अगले दिन मेरे साथ इन होमवर्क क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं तो क्लास में कराऊंगा, पर जो बच्चा ये कहेगा कि हाँ सर ने तो होमवर्क कराना ही है तो मुझे करने की क्या जरूरत है, वो बहुत बड़ी गलती करेगा। होमवर्क दिया ही इसलिए जाता है कि आप उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें, और अगले दिन क्लास में इसलिए कराया जाता है बिकॉज आप मुझसे थोड़ा दूर हैं। जब हम फेस टू फेस क्लासेस में बैठे होते हैं फिर हम पूरा होमवर्क क्लास में नहीं कराते बिकॉज आप हमसे 1-to-1 क्वेरीज पूछते हैं, बट क्योंकि आप हमसे दूर हैं इसलिए हमें ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस होमवर्क वाले भी अगले दिन क्लास में कराने पड़ते हैं। इसीलिए समझ लो जो 80 to 85 लेक्चर्स का काम है वो आपका 110 से 115 लेक्चर्स तक चला जाता है। ये मेन कारण है बच्चे, अदरवाइज तो 80 to 85 लेक्चर्स में ये काम हो जाना चाहिए, पर 110 से 15 सिर्फ इसलिए लगते हैं कि हम होमवर्क कराते हैं। अब सोचो, अगर होमवर्क क्वेश्चन आपने कर लिया है तो क्या आप क्लास का वो पार्ट स्किप कर सकते हैं? कर सकते हैं, या उसको डबल द स्पीड पे देख सकते हैं? देख सकते हैं, बिकॉज आपने तो होमवर्क कर लिया है। आप देखना चाहते हैं कि सर कुछ डिफरेंट प्रेजेंटेशन तो नहीं करते, तो आप डबल द स्पीड पे देख सकते हैं। ये सब काम आप उस पोर्शन के साथ कर सकते हैं। आई विल हाईली रेकमेंड कि आप पूरी क्लासेस ही देखें, पूरे 110 से 115 लेक्चर्स देखें। चाहे आपने होमवर्क कर भी लिया है फिर भी आप उसको हमारे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर जरूर करें। मेरे पास एक इजी ऑप्शन भी थी कि मैं हाफ बुक को सोल्ड फॉर्मेट में दे देता, कि आधे बुक के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दे देता, पर बच्चे वो आपका नुकसान होता, बिकॉज फिर आप होमवर्क सॉल्यूशन देख के करते। इसलिए मैंने पूरी बुक अनसॉल्व रखी हुई है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व हाथ से नहीं करेंगे आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इस बात को समझ लो। इसलिए पूरी बुक अनसॉल्व रखी गई है और इसलिए ही ये 110 से 115 लेक्चर्स हैं।
तो समझ लो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होने वाली है। बहुत क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कराने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स जैसे ब्रांच में तो 60 क्वेश्चंस एक चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। सो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड कवरेज है, और इसलिए ये 110 से 115 लेक्चर्स हैं, और ऊपर से सारा राइटअप क्लास में लिखवाना भी है। तो सोचो, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाएंगे, अभी चर्चा करेंगे, उसका राइटअप थ्योरी होता है, तो वो थ्योरी भी हम लोग आपको क्लासेस में लिखवाने वाले हैं। तो क्योंकि हर चीज लिखवानी है, 100% क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाने हैं, इसलिए हमें इतने लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। और हम कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे मुझे लेक्चर थोड़े और भी क्यों ना बढ़ाने पड़ जाए, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका मतलब अगर हम एक लेक्चर पर डे भी सोचें तो हम इसको 4 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको 3.5 मंथ्स में ही कंप्लीट करूं। कई बार मैं 2 भी अपलोड करूंगा, ठीक है ना। सो 3.5 महीने में अगर हम कोर्स कंप्लीट करते हैं तो जो बच्चे 2 ग्रुप्स की तैयारी करनी होती है उनको कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी आपकी इच्छा है, आप 3.5 महीने में नहीं करना चाहते, आप 7 महीने में करिए, बिकॉज इन क्लासेस की वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। 1 ईयर तक आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, और एक क्लास के 2 व्यूज आपको मिलेंगे। मगर अगर कोई क्लास 1.5 घंटे की है तो आप उसको 3 घंटे तक देख पाएंगे। अगर कोई क्लास 2 घंटे की है तो आप उसको 4 घंटे तक देख पाएंगे। तो डबल द व्यूज आपको इसमें मिलेंगे। बाकी 2 बार लगा नहीं पाता कोई, एक ही। ये कौन सा कोई मूवी है जो दोबारा देख लेंगे ना, बोरिंग क्लासेस होती है। सो एक ही बार बहुत होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा व्यूज इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप दोबारा देखना चाहते हैं, सो आपको वो दिक्कत ना आए। ठीक है जी। सो आप चाहें इसको 7 महीने में कंप्लीट करें, आपके पास 1 साल तक क्लासेस रहने वाली हैं, मैं इसको 3.5 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा आपको। बिकॉज जो डिसिप्लिन्ड बच्चा है वो आराम से 3.5 महीने में खत्म कर लेगा इस कोर्स को, ताकि अगर किसी ने 2 ग्रुप्स की तैयारी करनी है तो उसे किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सोच के इन क्लासेस को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, कोई भी जल्दी नहीं होगी, बिकॉज 110 से 15 लेक्चर तो आई थिंक कोई भी नहीं लगाता है जितने लेक्चर्स हम लोग लगाने वाले हैं। तो जल्दी का तो भूल ही जाओ, रादर बहुत अल्ट्रा स्लो चलेंगे, बहुत अल्ट्रा स्लो चलेंगे, बिकॉज सब बातों को डिस्कस करना है तो समय तो बच्चे लगेगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो क्लासेस कैसे रन होनी है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। कितने लेक्चर्स हैं, कैसे बुक आएगी, कैसे आप क्वेरीज पूछेंगे, मैंने सारी जो भी बेसिक्स की चर्चा होती है इन क्लासेस को लेके, जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं इन क्लासेस को लेके, वो सारी क्वेरीज को मैंने एड्रेस कर दिया है। एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर पेपर से 3 महीने पहले हम लोग आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी अपलोड करेंगे, और वो रिवीजन क्लासेस 40 से 50 घंटे की होंगी। तो समझ लो कि पूरे का पूरा कोर्स फिर से करने को मिलेगा। बिकॉज तब आपको क्या होगा, बहुत से कॉन्सेप्ट्स के लॉजिक भूल चुके होंगे, तो वो रिवीजन क्लासेस के जरिए हम सारे लॉजिक्स आपको याद कराएंगे, आपको बताएंगे क्लासेस का फ्लो कैसे चलता है। तो समझ लो जो भी चीजें थोड़ा बहुत भूली होंगी, तब तक पेपर से 3 महीने पहले ये रिवीजन क्लासेस अपलोड आपके लिए करी जाएंगी। क्लियर है। सो समझ लो कि एग्जाम तक आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। रिवीजन क्लासेस के बाद साथ साथ हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करेंगे। तो सब कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। बस आपको एक ही काम करना है, अपनी क्लासेस रूटीन में लगाते चले जाना है, प्लस होमवर्क क्वेश्चंस करे बिना अगली क्लास ओपन नहीं करनी है। बच्चे जो होमवर्क नहीं करता वो 60 नंबर तक रुक जाता है, पर जो होमवर्क करता है वो 80, 90 और मोर तक भी जा सकता है। इस बात को समझ लीजिए। सो होमवर्क करिए, तभी अगली क्लास में मेरे साथ उस होमवर्क को कंपैरिजन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी कोर्स है, कुछ मुश्किल बातें है ही नहीं है। क्लियर है बात, समझ आ गया। तो सारी चर्चा, जो भी चर्चा बनती थी, जो मैंने करनी थी, वो सारी क्लासेस के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग वो मैंने कर दी।
तो समझ लो अगर हम 20 सितंबर को कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो 3.5 महीने हमारे तक कहाँ बनेंगे, 10, 11, 12 है ना, 20, 12, तो तकरीबन न्यू ईयर तक हम इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए काफ़ी समय बच जाएगा, आप आराम से अपने सेकंड ग्रुप की भी तैयारी कर सकते हैं। सो हमारी तरफ से कोई डिले इसमें नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ आ गया? ये जो क्लासेस पढ़ाई जाएंगी ये एज पर न्यू स्टडी मटेरियल होंगी फॉर May 22। इंस्टीट्यूट ने May 22 के लिए नए स्टडी मटेरियल जारी किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 22 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन। तो इंस्टीट्यूट ने ये स्टडी मटेरियल May 22 के लिए जारी कर दिया है। तो इसी स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जाएगा जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं। सर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं पिछले से? हाँ आई हैं, बिल्कुल आई हैं, अमेंडमेंट्स भी हैं इसके अंदर। तो आपको कोई टेंशन थोड़ा ना लेनी है, आपको तो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ क्लासेस करते चले जाना है। दैट विल बी एज पर द अमेंडेड स्टडी मटेरियल। तो जो आपको बुक दी जाएगी वो बुक भी एज पर द अमेंडेड स्टडी मटेरियल ही दी जाएगी। सो आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। समझ आ गई बात? क्लियर है? सो ये सारी की सारी चर्चा थी जो हमने कर डाली आपके साथ। आइए जी, अब हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज योर पेपर 1 अकाउंटिंग, है ना, सीए इंटर ग्रुप 1 के अंदर ये पेपर 1 है। किसका? अकाउंटिंग का। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस पेपर का सिलेबस क्या क्या है। सो हो सकता है कुछ चैप्टर्स के नाम आपने सुने हो, करे भी हो, पर मैंने कहा है वो लेवल अलग होते हैं, यहां पे आपको लेवल अब अलग से मिलने वाला है। तो सिलेबस में बच्चे हम 2 तरह की चीजें डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में जो हमारी बुक का वॉल्यूम 1 होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारी बुक का ये वॉल्यूम 1 होगा और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये हमारा वॉल्यूम 2 होगा जिसके अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम 1 होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और वॉल्यूम 2 होगा किसका? चैप्टर्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने नहीं पढ़ रखे, चाहे आप बीकॉम फाउंडेशन जो भी है, हो सकता है फाउंडेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया हो, वो भी ज्यादातर बच्चे इग्नोर ही करते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए बिल्कुल एक नया पोर्शन है। चैप्टर्स के कुछ नाम आपने सुन रखे होते हैं। हमारी क्लास जो स्टार्ट होगी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। क्यों? वो अभी बताता हूं। बड़े सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सब चर्चा होगी बाद में। आपके सिलेबस में आई थिंक 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सर कौन कौन से हैं? AS1 है, मैं नाम नहीं लिखूंगा सिर्फ नंबर लिख रहा हूं। AS2 है, AS3, AS10, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 तो वैसे ही नहीं है, 7 नहीं है, 8 वैसे ही नहीं है, 9 नहीं है, 10 है। देन AS11, AS12, AS13 और AS16 हो गए 8। यस बिल्कुल हो गए। सो ये 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये लिखना है आपने, पर बाद में, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप नहीं लिखेंगे, आपको लिखने का समय अलग से दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, इन 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको 20 to 25 मार्क्स का पेपर आएगा। हैवी वेटेज है, ये हैवी वेटेज है। और पहले समझ लो कि 1 to 30 लेक्चर्स जो लगने वाले हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही लगने वाले हैं। सो पहले 30 लेक्चर में हम लोग 25 नंबर ले लेंगे
और ये कंपल्सरी होते हैं, ये आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। बताऊंगा, अभी पेपर का स्टाइल भी डिस्कस करूंगा, वहां जाके भी और चर्चा करेंगे इनके बारे में। अभी तो सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो समझ लो कि सिलेबस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हम आपको सबसे पहले ही करा देते हैं। और 30 लेक्चर्स इसके ऊपर हमें लग जाएंगे तकरीबन, प्लस माइनस 2-3 तो चलेंगे, ठीक है ना। और 20 to 25 मार्क्स का पेपर इसमें कवर होगा। देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर्स। चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हमारे पास होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन इंश्योरेंस क्लेम। जरूरी नहीं है हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, ये तो जस्ट मैं सिलेबस लिख रहा हूं। देन ब्रांच अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, हायर परचेज, और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके बाद हमारे पास कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं, जिनको मैं एक ही हेड के अंदर लिख देता हूं। ये भी सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, पर ये सारे क्योंकि कंपनी अकाउंट्स के होते हैं। सो पहला इसमें आता है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स ऑब्लिक राइट शेयर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बस जी, इतना सा ही सिलेबस है बस, जिसमें से हमें 100 मार्क्स का पेपर आएगा और बाकी सारे लेक्चर्स इन चैप्टर्स को ही लगने वाले हैं। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हम पहले 30 लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। सो मैं फिर बोल रहा हूं, ये हम होगा अपनी बुक का वॉल्यूम 1 और ये होगा अपनी बुक का वॉल्यूम 2। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको 3 स्टडी मटेरियल आएंगे। वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वॉल्यूम 2 चैप्टर्स, वॉल्यूम 3 चैप्टर्स के कंपनी अकाउंट्स। मतलब उन्होंने चैप्टर्स के 2 हिस्से करे हुए हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं है, हमारी चैप्टर्स की एक ही बुक है। सो लेट्स डू वन थिंग, पहले आप इस सिलेबस को नोट करिए। अब देखो आपको नोटिंग का टाइम हम कैसे देंगे। अब मैं यहां बैठा रहूं, आप नोट करते रहे, मेरा तो वीडियो चला जाएगा और मेरी क्लास और लंबी हो जाएगी। सो मैं क्या बोलूंगा, मैं हमेशा आपको कहूंगा पॉज करके लिख लीजिए। तो आप वीडियो को यहां कर दीजिए पॉज, सिलेबस आपके सामने है, पूरा आप पॉज करके लिख लीजिए। सो प्लीज पॉज करिए। ऊपर कर रहा हूं, सो पॉज करके इसको भी लिख लीजिए। सो आपको मैं पूरा व्यू दूंगा नोट्स का, आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। इस अटेम्प्ट से हम एक काम और भी करेंगे आपके लिए। कुछ चैप्टर्स के जो थोड़े बड़े चैप्टर्स होंगे, उनके क्लास नोट्स भी हम आपको दे देंगे। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये एज इट इज आपको दे दूंगा, बट चैप्टर खत्म होने के लास्ट में। और वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आप व्यू कर पाएंगे। बिकॉज अगर मैंने कहा ना वो आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेंगे और आप लिखेंगे नहीं अपनी नोटबुक पे। बच्चे, हाथ से लिखा हुआ सबसे ज्यादा समझ में आता है, इस बात को समझ लीजिए। जब तक आप हाथ से नहीं लिखते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो हमारे देश में अगर किसी को कोई फैसिलिटी दी जाती है तो उस फैसिलिटी का नाजायज फायदा लिया जाता है। तो मैं आपको चैप्टर खत्म होने पे ये नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी डाउनलोडेबल नहीं होंगे,
आपकी ऐप में ही रहेंगे, आप ऐप में उनको व्यू कर पाएंगे, बट आप ऐप में उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बुक तो आप डाउनलोड कर पाएंगे ना, ये नोट्स को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, पर मैं दे दूंगा ताकि अगर आपका फिर भी, हालांकि मैं हर एक में बोलूंगा ये देखो पॉज करके लिखिए, फिर मैं इसको ऊपर करूंगा और बोलूंगा पॉज करके लिखिए, तो आपको पूरा व्यू दिया जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। और फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप साथ साथ ही लिखेंगे, बिकॉज नोट्स तो आपको चैप्टर के लास्ट में मिलने और कुछ चैप्टर तो 15-15 दिन चलने हैं, तो आप साथ साथ ही लिखिए। बट स्टिल किसी की कॉपी गुम जाती है, वो दोबारा नोट करना चाहता है, किसी ने कुछ गलत नोट कर लिया, वो देखना चाहता है कि सर ने क्लास में क्या बताया, और बीच में मैं बहुत सारी गंदगी करूंगा, जैसे ये देखो ये मैंने कितनी गंदगी किया, मैं समझाते टाइम बहुत सारी गंदगी करूंगा, वो गंदगी भी कुछ लोग देखना चाहते हैं क्योंकि उस गंदगी में भी बड़ी सारी नॉलेज वाली चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें आप देखना चाहते हैं तो आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, बट सिर्फ रीडेबल फॉर्म में कि आप उसको पढ़ पाएंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपको डाउनलोड बोला तो आप लिखना ही बंद कर देंगे और आप इसी का प्रिंट लेके अपनी नोटबुक पे चिपका देंगे, वो काम नहीं करना। क्लियर है? सिर्फ आपके एड ऑन फीचर है, समझ लो कि आपकी मदद हो जाएगी, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा इन नोट से। आप मेरा गंदगी वाला पोर्शन भी अगर देखना चाहते हैं कि सर ने कैसे समझाई थी ये बात, तो वो वाला भी आप देख पाएंगे। ठीक है, सो होप सो आपने इस सब चीजों को लिख लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। क्लियर है? आइए जी, अब बात करते हैं कि अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है। एग्जामिनेशन का हमारा पैटर्न कैसा होता है, आइए इस पे बात करते हैं। बच्चे देखो, सो एग्जाम में बच्चे टोटल हमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है। फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और रिमेनिंग 5 में से हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और बचे हुए 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब मजे की बात है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी मैंने बोला था ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। और ये फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आता है, तो समझ लो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी आएंगे ही आएंगे? यस, आएंगे ही आएंगे। सर 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है? जी नहीं, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, और चारों के चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही पूछे जाते हैं। सो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। क्लियर है? और चारों के चारों क्वेश्चंस कहां से आएंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आएंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? जो बाकी हैं ये चैप्टर्स में से आएंगे। सर इनमें भी एएस आ सकते हैं, पर कम आते हैं, पर फिर भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकते, हो सकता है इनमें भी एक एएस का क्वेश्चन हो। ज्यादातर जो लास्ट 6th क्वेश्चन होता है ना, 6th क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन एएस का होता है, तभी मैंने 20 से 25 नंबर लिखे हैं। 20 तो कम से कम है, 25 भी आ सकते हैं। सो वो हम पक्का नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब ये 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सर ये कितने कितने मार्क्स के आएंगे? बच्चे वैसे तो 20 मार्क्स के ही 4 क्वेश्चंस होते हैं, बट क्या 20 मार्क्स का एक ही सम आएगा? जी नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार इंस्टीट्यूट इन 20 मार्क्स को 10 मार्क्स के 2 सम बनाता है, कई बार 15 मार्क्स का एक और 5 मार्क्स का एक बनाता है, कई बार 12 नंबर का एक और 8 नंबर का एक बनाता है, और कई बार सीधा 20 मार्क्स का ही बना देता है। ये इंस्टीट्यूट की मर्जी है कि वो इनको कैसे फर्दर विभाजित करेगा, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है, हम नहीं जानते वो कैसे करेगा। पर हां, 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? जैसे मैंने रिसेंटली जुलाई 20 का एग्जाम हुआ था, और उसके अंदर मैंने एक पेपर का एनालिसिस भी किया था। मैं वो पेपर दिखाई देता हूं आपको,
यहाँ पे होना चाहिए वो पेपर, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए रिसेंटली जो जुलाई 21 में पेपर हुआ था, हमारा यूट्यूब चैनल है सीए रिच, इसके साथ भी जुड़े रहिएगा जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। हमारा यूट्यूब चैनल सीए रिच है, इसके साथ जुड़े रहिएगा बिकॉज कुछ अपडेट्स आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगे। वैसे तो जब तक आपका ये कोर्स वैलिड है 1 साल तक, तो सारे अपडेट्स इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। अगर आपका कोर्स एक्सपायर हो जाता है और खुदा ना करे हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता, खुदा ना करे, है ना, वैसे तो हो जाएगा, खुदा ना करे अगर अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता और कुछ अपडेट्स देखने हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सीए रिच है, उसके साथ आप जुड़े रहिएगा। क्लियर है? सो ये मैंने पेपर का रिसेंटली एनालिसिस किया था जुलाई का। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था। ये 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस थे, पूरे का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे था। ये आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे से यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। और ये देखो 20 मार्क्स का सम, पूरा 20 मार्क्स का एक ही सम। सेकंड क्वेश्चन कहां से आया अभी नहीं बताऊंगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का, और अगेन ये 10 मार्क्स के 2 सम, है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो 20 मार्क्स का सम। तो इस बार 20 मार्क्स के 2 सम आए हैं पेपर में, ठीक है ना। और फिर आगे देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो 10 मार्क्स के 2 सम है शायद, ये भी 10 मार्क्स का और ये भी 10 मार्क्स का, ठीक है। और ये 6 क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स के 4 सम, समझ रहे हो। सो इस तरीके से आपके पेपर को बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है 5 मार्क्स के 4 सम। और इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सिर्फ पहला क्वेश्चन ही आया है। 20 मार्क्स का पेपर जो था वो जुलाई 21 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया था। मैंने इसका पूरा रिव्यू किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं। वैसे तो भी इतना फायदा होगा नहीं बिकॉज हमें पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बट स्टिल आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। मुझे कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना, मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि कल को अगर कोर्स आपका एक्सपायर हो जाए तो आपको उसके बाद अगर अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो सारे अमेंडमेंट्स आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। सो प्लीज आप इसको नोट करिए जल्दी। ओके जी, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो सारी चर्चाएं हमने इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आज कर दी हैं। ये पहला लेक्चर मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाता हूं ताकि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएं। कोर्स क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, पेपर कब आएगा। अब एक कंफ्यूजन है कि ये पेपर हो रहे हैं दिसंबर 21 में, तो क्या अगले मई 22 में ही होंगे? होप सो वो मई 22 में ही होंगे। सो आप प्लीज इसको लेट ना मान के चलिए कि हाँ वो भी शायद 1 महीना एक्सटेंड हो जाएंगे। आप मई 22 के अकॉर्डिंगली ही तैयारी करेंगे, बिकॉज ये वाले पेपर लेट हुए थे, फाउंडेशन का रिजल्ट लेट आया, तो आपको शायद लगेगा कि अगले पेपर मई वाले भी लेट हो सकते हैं। होने को हो सकते हैं, हमें नहीं पता, बट चांसेस है कि वो मई 22 ही है और आप मई 22 ही मान के चलेंगे। 2 मई या 1 मई को आपका एग्जाम है, 22 में आप ये मान के चलेंगे और ये पेपर 1 है, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास खत्म करता हूं। इसको मैं अपने लेक्चर्स का पार्ट नहीं मानता, ठीक है ना। लेक्चर्स तो इसके बाद स्टार्ट होंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी जहां हमने पूरे कोर्स के बारे में आपके साथ चर्चा करनी थी। वो चर्चा हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने कर दी हैं। स्टिल अगर कोई बात और भी रह गई होगी तो वो मैं आने वाले लेक्चर्स के साथ आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।